नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको औदुंबर इस वृक्ष के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। आज हम दत्त महाराज का स्थान जो है हमारे यहाँ आकाशनगर में डोंगरे बस्ती में दिगंबर यानी दत्त महाराज जी का स्थान है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि औदुंबर वृक्ष के बारे में। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रदेशों में इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हो। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवद गीता में हमने पढ़ा है, सुना है कि जहाँ पीपल का वृक्ष रहता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान करते हैं। वैसे ही ये औदुंबर का या उम्बर का वृक्ष जहाँ रहता है वहाँ भगवान दत्तात्रेय का स्थान रहता है। हम आपको आध्यात्मिक महत्व भी बताने वाले हैं, इसका साइंटिफिक यूज क्या है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है जो लोग अभी चैनल पे नए हैं उनको मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। मित्रों, ये ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष जहाँ रहता है वहाँ पानी, जमीन में पानी बहुत जल्दी मिल जाता है। हम जब कुआं खोदेंगे या बोरवेल का यूज करेंगे तो पानी जल्दी मिलता है। इसका जो पत्तियां रहती है इससे दूधी कलर का एक बाहर आता है स्वरस, तो ये शुक्रवर्धक है और ये धातु पुष्टिकर है। तो मित्रों, ये इससे हमें बॉडी में हमारी बलवंत आएगी। मित्रों, तो ये अपुष्प वनस्पति है। बहुत बार हम YouTube में इधर उधर देखते हैं, व्हाट्सएप पे एक इमेज आती है, ये इसका पुष्प है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी पुष्प देखा नहीं है। शायद वो अदृश्य रहेगा, तो मैंने इसको अपुष्प यानी पुष्प नहीं रहता, तो ऐसी वनस्पति है। इसके साथ ही मित्रों, यहाँ अगर हम इसके बाजू में खड्डा निकालेंगे और वहाँ से हम इसके मूली से जल निकालेंगे, मार्केट में भी ये जल उपलब्ध रहता है, इसे औदुंबर जल कहते हैं। तो जिन लोगों को कड़की की प्रॉब्लम है, हम मराठी में इसको कड़की कहते हैं, आपके यहाँ बोली भाषा में क्या कहते हैं इसका जरूर हमें बताइए। जो कड़की का प्रॉब्लम रहता है यानी उसमें क्या होता है, शरीर में उष्णता निर्माण हो जाती है और बहुत बार हाथ लगाने के बाद हमें क्या लगता है, महसूस होता है कि इसको फीवर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। तो ऐसे स्थिति में इसका जल अगर हम पीते हैं तो नागिन की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही आपका सर्वांग दाह, मूत्र दाह, गुद दाह, ये सब कंप्लीटली आपका खून साफ हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम कड़की का सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं फाइकस रेसिमोसा। इसका बॉटनिकल नेम है फाइकस रेसिमोसा। फाइकस यानी इससे एक चीक वर्गीय वनस्पति है, तो इसको फाइकस रेसिमोसा कहते हैं। क्लस्टर फिग या इंडियन क्लस्टर ऐसा भी कहा जाता है। आम्ही याला मराठीमध्ये उंबराचं झाड, औदुंबर असं म्हणतो। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुचरित्र में अध्याय नंबर 19 में जब इसका वर्णन किया गया है, जब हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ने के बाद भगवान नरसिंह सरस्वती के उंगलियों में जलन होने लगा, तब माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि आप इसके जो फल रहते हैं तो उसमें आप अपनी उंगलियां डाल दो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके दाह कम हो जाएगा। तो मित्रों, नरसिंह सरस्वती ने ऐसा करने के बाद उनका उंगलियों का दाह खत्म हो गया, तो इसको दाह शमन करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। हमारे ऋषि मुनि जो संत लोग हैं इसके नीचे ही पढ़ाई करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान धारणा मेडिटेशन करते थे। तो इससे क्या होता था, इससे उनमें प्रेरणा आती थी, चेतना आती थी और उनका कंसंट्रेशन बढ़ता था। मेरी आजकल जो नौजवान है, युवा वर्ग है, उनको गुजारिश है, आपको यदि अध्ययन करना है, स्टडी में आपको अव्वल नंबर्स ग्रेड 1 लाना है, तो आप उंबर के वृक्ष के नीचे आप अपना स्टडी कीजिए, अभ्यास कीजिए, इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। जिन लोगों का जिन स्त्रियों को गर्भपात का समस्या है
उन स्त्रियों को मैं बताने वाला हूँ। इसके जो फल रहते हैं बहुत ही मीठे रहते हैं। आप उन फलों का सेवन कीजिए, इससे आपकी यकृत की इससे आपकी गर्भाशय यूटेरस का जो मांसपेशी है उसको बल मिलेगा और आपको गर्भपात की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मित्रों, इसका जो काष्ठ औषधि है, इसका जो काष्ठ है यानी जब हम इसका हम यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं तो इसे यज्ञसार, यज्ञांग ये नाम भी पुकारा जाता है। तो इतने सारे बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसके जो फल है आप जब कच्चे रहते हैं तो उसको पानी में उबालिए और पानी में उबालने के बाद इसकी सब्जी भी आप कर सकते हैं। तो साल भर में 1-2 बार तो इसकी सब्जी जरूर खानी चाहिए। इसके जो छोटे छोटे फल है तो मित्रों, अगर ये जो फल है इसमें क्या रहता है, बड़े होने के बाद थोड़े से जंतु आ जाते हैं यानी कृमि आ जाती है, तो इसको जंतु फल नाम से भी कहा जाता है। तो आपने लेकिन ये जो जंतु है और ये जो कृमि है ये परागीभवन होने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो फल है इसकी सब्जी आपको साल में या हफ्ते में 1 बार जरूर खानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको शरीर में दाह का प्रॉब्लम है, यूरिन का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही मित्रों, ये जो फल है इसके पत्तियों के ऊपर ये जो फल आता है इसको आप ऐसा खा सकते हो। तो इससे मित्रों क्या होगा, आपको गठिया का प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होगा। और ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि यदि आप इसके इस तरह से फल खाते हो, चबाते हो, तो आपको शरीर में कोई भी गठिया अगर उत्पन्न होती है तो वो गठिया नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका सर्वांग दाह में, नागिन में, हर्पिस जोस्टर, इसमें गजकर्ण, इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये शुक्रवर्धक है, इसीलिए इसका जो चीक है इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इतने सारे बहुत सारे इसके फायदे हैं स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये वृक्ष ठंडा रहता है। इधर स्टडी करने के बाद स्मरण शक्ति बढ़ेगी। जिन महिलाओं का डिप्रेशन का या मानसिक रोगी है, ऐसे लोग इसके सानिध्य में रहेंगे तो डिप्रेशन में आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसमें पानी का स्रोत बहुत रहता है। इसका जो पानी है वो कांच की बोतल में आप भर के रख सकते हो। इसका उदुम्बर घनसार भी आयुर्वेद में प्रचलित है। इसकी जो पत्ती है वो दूध में पकाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहरों में ये बड़े वृक्ष अभी दिखाई नहीं देते, मेट्रो सिटी में इसका अभाव है। तो ऐसे में उदुम्बर घनसार का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। और जो लोग अभी चैनल पे जुड़ चुके हैं उनको मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और ऐसे ही हम आपको इम्पोर्टेंट वृक्षों के बारे में बताएंगे। मित्रों, हमारा मकसद है कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है और इसी तरह से हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि इसको यज्ञसार, यज्ञांग, यज्ञ औदुंबर इस नाम से जाना जाता है। और कंट्री फिग या क्लस्टर फिग भी हम इसको कहते हैं या कृमि फल कहते हैं। तो मित्रों, आप अपने बच्चों का यदि कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं होता है तो पास में जो कुछ भी औदुंबर का वृक्ष है उसके नीचे उनको बैठने के लिए कहिए और वहाँ स्टडी करने के लिए आप यदि उनको कहते हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ जाएगी। तो हमने आपको इसके बारे में बताया। और यहाँ जो ईड़ा, पिंगला और उसके साथ सुषुम्ना नाड़ी रहती है हमारे शरीर में, तो वो भी नाड़ी इससे इस वृक्ष के नीचे यदि हम बैठते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो जो लोग जिनको मधुमेह का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, वो लोग इसकी जो पत्ती है, नए नए पत्ते हैं, उनको यदि चूर्ण या काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उनको मधुमेह में, शुगर की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके बच्चों को जुलाब का प्रॉब्लम है, रक्तियाव का प्रॉब्लम है,
तो इसमें भी ये वृक्ष बहुत ही कारागर है। यदि आपके मुंह में छिलके आ जाते हैं तो इसके जो पत्तियां हैं उसके ऊपर जो गांठ है उसको आप चबाइए तो आपके मुंह के छिलके मुखपाक जिसे हम कहते हैं तोंड येणं आम्ही त्याला म्हणतो, तो इस प्रॉब्लम में आपको छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय स्वामी समर्थ, गुरुदेव दत्त।